हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ये मैंने किचन का डिजाइन बनाया है, किचन बैकग्राउंड का। उसको हम एनिमेट के अंदर कैसे ले जाते हैं और एनिमेट के अंदर ले जाने से पहले हमको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है वो आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे कर देना ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों ज़्यादातर मैं इस चैनल पे ज़्यादातर मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड ही लेके आता हूँ, क्योंकि मैं ये चैनल मेरा ग्राफिक्स से रिलेटेड ही है। एनिमेशन का बहुत ही कम लेके आता हूँ क्योंकि एनिमेशन का चैनल नहीं है, मैं ग्राफिक ही सिखाता हूँ। इस पे तरह तरह के ग्राफिक्स में यहाँ पे सिखाता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि यहाँ पे आपको जो चाहिए ग्राफिक चाहिए होता है वो यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑलमोस्ट। और आपको कहीं पे भी ऐसा ग्राफिक कहीं पे भी नहीं मिलता है, इसलिए मेरे चैनल पे आओगे तो आपको यहाँ पे ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इसको ऐसा का ऐसा यूज़ नहीं करना, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, इनको हम सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट को हमने डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले हम इन सारे लेयरों को बंद कर देते हैं। लेयर बाय लेयर हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना होता है, इसको पूरे को एक ग्रुप बना देना, कंट्रोल जी कर देना है। अब कंट्रोल जी कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, फिर हम इसको ऑन करेंगे और इसको भी आप एक ग्रुप बना देना, कंट्रोल जी कर देंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, फिर हम इसको ऑन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे ये पूरा अलग अलग है तो ठीक है, तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, इनको पहले ये एक अलग है पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये इतने पार्ट को कंट्रोल जी कर दीजिए, कंट्रोल जी कर दिए, इसको सेलेक्ट करिए और देख लेना कितना पार्ट सेलेक्ट होता है कितना नहीं होता है। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे, पूरे को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ हम इस पर क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल जी कर देंगे, इसको भी आप इनके साथ में ले लीजिए। अब पूरे को साथ में ले लीजिए, फिर आप इनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना, ये पूरे को सिलेक्ट कर लेना इस तरह से, और इसको भी आप अनसेलेक्ट करेंगे। देख लेना एक बार साइड में करके कंट्रोल जी कर लेना और ये इस पार्ट को, ये इतने पार्ट को कंट्रोल जी कर लेना है और फिर आप ये इतने पार्ट को आप कंट्रोल जी कर लेंगे और इसको कंट्रोल जी कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपके अलग अलग पार्ट्स, पूरे को कंट्रोल जी कर लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना काम। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इस वाली लेयर पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को कंट्रोल जी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल जी कर लेंगे। अब दोस्तों जब भी आप इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी आप डिजाइन करते हो तो उसमें ध्यान रखना है कि क्लैपिंग मास्क नहीं करना है। अगर आपने क्लैपिंग मास्क कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकता है एनिमेट के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्लैपिंग मास्क नहीं करना है। आपको देखो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, इस तरह से मैंने बनाया है पूरा। ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ है बट इस पे मैंने एक व्हाइट लेयर इस पे अपलोड कर दिया जिसके वजह से ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना। यहाँ से आपको कर लेना कंट्रोल जी और इसको कर देना हाइड, इस पे आ जाएंगे फिर हम। ठीक है, अब इसको आप इतने को कंट्रोल जी करेंगे और फिर आप इतने को कंट्रोल जी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हाइड करेंगे, इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे चाहो तो आप क्या होता है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ये एक शेडो है। ठीक है, ये शेडो है, किसी एलिमेंट का शेडो है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो एलिमेंट आएंगे, उनका शेडो यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो इसको हम एक बार हाइड करके ऐसे साइड में रख देते क्यू करके। ठीक है, इस पे आएंगे, इसको हम क्या करेंगे कंट्रोल जी कर लेते हैं और इसको भी हाइड कर देते हैं, इसमें आ जाएंगे। इसको भी आप कंट्रोल जी कर देंगे और इसको हाइड कर देंगे, इसमें आ जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी आप इस दोनों को अलग अलग आपको कंट्रोल जी करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम इसको अगर हमको फिर से यूज करना होता है बैकग्राउंड तो हम इनको उठा के कहीं पे भी दूसरी जगह दोनों को अलग अलग भी रख सकते हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग कर दिए। अब हम एक साथ कंट्रोल जी कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इन पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे और इतने पार्ट को कंट्रोल जी कर देंगे और इतने पार्ट को हम कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको आप कंट्रोल जी कर लेंगे, इसको आप कंट्रोल जी कर लेंगे
इसको कंट्रोल जी कर लेना और इसको भी कंट्रोल जी कर देना है। इसको हाइड कर देंगे, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इसको कंट्रोल जी कर देंगे, सॉरी कंट्रोल जी कर दिए। फिर हम यहाँ पे आएंगे, इसको कंट्रोल जी कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इन दोनों को गैस के हैं, इनको कंट्रोल जी और इसको भी कंट्रोल जी कर देंगे और दोनों को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल जी कर लेंगे। उसके बाद इसमें आएंगे, वेजिटेबल को हम कंट्रोल जी कर देंगे पूरे को, इसको भी हम कंट्रोल जी कर लेंगे। अब ये वाली खिड़की है, इसको भी कंट्रोल जी कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम कंट्रोल जी, इस पूरे को एक साथ कंट्रोल जी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे और इसको पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल जी, इसको हाइड कर देते हैं और कंट्रोल जी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। उसके बाद हम इतने पार्ट को कंट्रोल जी कर लेते हैं, ये वाला पार्ट है इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इसको हमने पूरा नहीं बनाया, तो आप इसको पूरा भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं बनाना तो आप कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह आप ऐसे छुपा के रख देना, साइड में कुछ और रख देना। ठीक है, यह हमारा फ्रिज है, फ्रिज को भी हम कंट्रोल जी कर लेते हैं ताकि आसानी से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको लाइटिंग का है, इसके अंदर हम एनिमेशन कर सकते हैं, लाइटिंग के अंदर आप एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ से स्विच ऑन होगा तो ये लाइट एनिमेशन करेगी। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, एनिमेशन आप करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, इसको कंट्रोल जी कर देते हैं और इस सॉरी दोनों, अब हम पूरे को एक साथ कंट्रोल जी कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम इसको भी, आप इतने पार्ट को आप अलग कंट्रोल जी करेंगे और इतने पार्ट को आप अलग कंट्रोल जी कर लेंगे। इसको आप टॉप में ले लेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से ऊपर की साइड आ जाता है, टॉप में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ इसके अंदर कुछ करना नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस लेयर को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट टू लेयर। ओके दोस्तों, वो डिलीट टू लेयर नहीं करना है, ये रखना है हमको। ठीक है, अब हम इसको पूरे को ऑन कर लेते हैं। अब जो क्यू वाला था, इस क्यू वाला, ये मैं बोला था आपको शेडो बनाया हुआ है, इस क्यू वाले शेडो को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पूरे को कंट्रोल जी कर देना है और अब आप इसको सबको ऑन कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ऑन कर लेना है। आप इस लाइट को चाहो तो रख सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे को उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे। अब आप एनिमेट ऑन करेंगे, तो यहाँ से एनिमेट ऑन कर लेते हैं और एनिमेट ऑन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वहाँ पे लेकर जाएंगे आप। तो इस तरह से एनिमेट ऑन हो जाएगा और 4K के अंदर आपको डिजाइन बनाना होता है। ठीक है, 4K के अंदर आप बनाओगे तो आपके जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। अगर आपने 4K के अंदर नहीं बनाओगे तो वीडियो की क्वालिटी वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए 4K के अंदर आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो 4K के अंदर बनाना है। और यहाँ पे लाके आप कंट्रोल V करेंगे, यानी कि इसी को आप कंट्रोल C करेंगे पूरे को, और यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर देना है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन पूछेगा और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, सिर्फ ओके करना डायरेक्ट। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास लेयर थी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल B करेंगे, कंट्रोल B करेंगे, कंट्रोल B करेंगे, कंट्रोल B करेंगे, इस तरह से कंट्रोल B कंट्रोल B करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ओपन है। कंट्रोल Z, वापस कंट्रोल Z, हमको एक बार कंट्रोल B करना है, इस तरह से एक बार कंट्रोल B किए, इसको हम निकाल दिए। अब आपके पास कुछ इस तरह से अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, चाहो तो आप इनको राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, तो जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे अलग अलग लेयर पे चले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर बन के रेडी हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इन सबको हाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काम करना होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जब आप इलस्ट्रेटर में बनाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं बनाना होता है
और यहाँ पे बनाओ तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला कि हमको इलस्ट्रेटर में बनाते हैं वो किस तरह से हम वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि हमारे लिए इलस्ट्रेटर ईजी रहता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल बी कर लेना या फिर आप F8 कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ एनिमेशन वगैरह करना है तो आप F8 कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट F8 कर देता हूँ और F8 करने के बाद मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसको हाइड कर देना है, इसको ऑन करेंगे यहाँ पे और इसको भी ऑन करेंगे और इसको भी ऑन करेंगे, इसको भी ऑन करेंगे, इन सबको ऑन कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक इतना को ऑन करना है और इसको आप F8 बना देना है डायरेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इतना F8 कर देना है, इसको ओके कर देंगे। ये इतनी लेयर आपकी खाली हो गई, इसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, इनको लो करते चलना है ताकि हमको पता चले हम कितने को F8 बना चुके हैं। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। ठीक है, इसको हम वापस हाइड कर देंगे, इसको हम F8 बना देंगे। ठीक है, इसको हम हाइड कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे और इन दो लेयर को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम वापस इन सबको ऑन करेंगे, इसके अंदर हमको पता चलेगा कितने लेयर हमने बना रखा है। ठीक है, तो इसको हम हाइड कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम इतने को हम क्या करेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लॉक है क्योंकि ये मास्क के अंदर है, इसके वजह से लॉक है। वो बाहर आएंगे, छोटा करेंगे, वापस कंट्रोल जेड मारेंगे, कंट्रोल जेड मारेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, इनको हम क्या करेंगे, अनमास्क करेंगे और इनको हम सेलेक्ट करके इसको उड़ा देंगे। ये डबल हो रहा है, डबल बार क्लिक हो जाता है ना, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। वापस कंट्रोल जेड करेंगे, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल बी कर देंगे ताकि हमको अंदर ना जाना है। इसको डिलीट कर दिए। अब इतने पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पार्ट को आपको क्या करना होगा, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इसको F8 बना देना है। ये F8 बन गया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको हाइड कर देना है। सॉरी, इतने पार्ट को आप इसको आप क्या करेंगे, इसके साथ में F8 कर देंगे इस तरह से और इसको हाइड कर देना है इस तरह से, और इतने सारे लेयर है इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे इसको निकालेंगे, इसको पहले आप F8 बना देंगे। ठीक है, इसको आप लॉक कर देंगे। अब आप इसमें आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले इतने एलिमेंट को आप F8 कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको आप F8 बना देना है। ठीक है, और ये एलिमेंट के साथ आपको F8 बना देना है। ठीक है, तो ये एक लेयर पे आ जाएगा और ये लेयर आपको डिलीट कर देना है और इसको आप हाइड कर देंगे। ये वाले सेक्शन को आपको देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इतना पोर्शन है, इसका भी इतना आ गया, इतना आ गया, इसके बाद यहाँ पे इतना है, इसके बाद इतना है। ये वाले पूरे पोर्शन को एक बार देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, इतना पोर्शन है, इसको आप क्या करेंगे, F8 बना देंगे और एक लेयर पे आ जाएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे और इतने सारे लेयरों को हम डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर हम इन सबको ऑन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो ऊपर वाली लेयर के अंदर क्या आया है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर के अंदर टॉप वाला व्यू आया, तो यहाँ से हम इस तरह से देखेंगे इसके अंदर। फिर आप इसको F8 कर देना है। ठीक है, इसको हम हाइड कर देंगे और इन दोनों लेयरों को हम डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके अंदर आपके पास कुछ ये सब आए, इनको एक बार देख लेना है इनके साथ और क्या क्या है। ठीक है, इस तरह से है, थोड़ा और चेक कर लेना है, यहाँ पे और चेक कर लेंगे। ओके, इतने पार्ट को आपको एक साथ F8 बना देना है और इतने लेयरों को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। इसको लॉक कर देंगे, इन सब को हम इस तरह से। ये ठीक है, विंडो आएगी यहाँ पे, तो इस पूरे विंडो को हम देख लेते हैं। इसको पूरे को हम
F8 बना देते हैं इस तरह से, और इसको हाइड कर देंगे और इतने सारे लेयरों को हम डिलीट कर देंगे। अब इन सबको ऑन करेंगे यहाँ से जितने भी, ठीक है, और इन सबको हम F8 बना देंगे और यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे और इन लेयरों को हम डिलीट कर देंगे। देखो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेयर बन चुकी है। लेयर इसलिए बन गई क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शेप हैं, तो हम इन शेपों को वापस से सेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरह से है, इनको थोड़ा इस तरह से ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से इसके अंदर आपको इतने को आपको क्या करना है, F8 कर देना है। इसको लो कर देंगे और यहाँ से हम इतने को हम डिलीट कर देंगे और फिर हम इन सबको इतने को ऑन करेंगे, यहाँ पे और ऑन करेंगे और को ऑन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, इन सबको निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये इतने पार्ट को आप F8 बना देते हैं पूरे को, और इतने पोर्शन को हम डिलीट कर देंगे। अब थोड़ा नीचे की साइड ले लेते हैं, इन सबको आप ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को F8 कर देंगे और इस पार्ट को भी आप F8 कर देंगे। पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको F8 बना देंगे, ठीक है, और इसमें इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। ये 3 लेयरों को हम इस तरह से डिलीट कर देंगे। इस पार्ट को आपको क्या करना है, ये पार्ट पूरा है, ये पार्ट पूरा है, कंट्रोल B करेंगे, ठीक है। ये जब आप क्लैपिंग मास्क करते हो ना, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है, और कई बार क्लैपिंग मास्क नहीं करते हैं फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। इस तरह से हम इन सबको इस तरह से ले लिया, ठीक है, और इसको हम F8 बना के एक ही लेयर पे हम इसको रख देते हैं और इस लेयर को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इतने पार्ट को हम F8 बना देते हैं और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और फिर आपको ये वाले पार्ट्स को कंट्रोल B कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल B करके इसको डिलीट कर देंगे। इतने पार्ट को आपको F8 बना देना है एक साथ, ये एक साथ F8 बन गए। अब ये वाला चेक करना है आपको, ये किसके साथ में, ऊपर वाले के साथ में। कंट्रोल B करेंगे तो ये जो ग्रुप में होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। इसको हम एक साथ F8 बना देते हैं। तो यहाँ से हम ऑन करेंगे और इसको इन सबको F8 बना दिए हम एक साथ, ठीक है। और फिर आप इसको अकेले को F8 बना दिए। अब यहाँ से चेक करेंगे कुछ इस तरह से, ओके, इसको आप डिलीट कर देंगे। अब ये वाला पोर्शन रहा आपके पास, ठीक है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अब हमारे पास क्या क्या रहा है वो सारे हम, ओके, नीचे वाले पोर्शन को हम ऑफ कर देते हैं फिलहाल। देखो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे डिज़ाइनों में, ठीक है। और इस पार्ट को हम चाहो तो आप इसको एक साथ आप बना सकते हैं, F8 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने F8 कर दिया, या फिर आप चाहो इसको कंट्रोल B कर लेना है दोस्तों, इसको कंट्रोल B कर लेना है, क्योंकि हम अलग अलग एलिमेंट पे ये सब रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल B कर दिए और हम इसको हाइड कर दिए, ठीक है, ताकि हम इसको हमें F8 बना दिए और इसका हमने हाइड कर दिया। अब ये वाला पोर्शन को हम क्या करेंगे, इसको हमने F8 बना दी और ये पूरे पोर्शन को हमने बना दिया F8। तो ये इतने सारे खाली हो चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इतने सारे लेयर वो खाली हो चुके हैं, ये देखो
इतने सारे लेयर खाली हो चुके, तो काफ़ी लेयर खाली हो चुके हैं। यहाँ से हम इस पूरे को आप एक साथ बना सकते हैं F8। ठीक है, इसको पूरे को एक साथ आप F8 बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे और इसको F8 बना दिए, और चाहो तो आप इसको भी इसके साथ में, सॉरी उसको सिंगल ही करना होगा इस तरह से, और हम इसको अब एक साथ F8 बना देते हैं और इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको करेंगे F8 और यहाँ से हम इसको कर देंगे, इन दोनों को हम यहाँ से उड़ा देते हैं लेयर को, और नीचे और भी चेक करेंगे। यहाँ पे सब कुछ ऑन कर लेना है, इन सबको ऑन कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये वाले पोर्शन को, ये इतने पोर्शन को क्या करेंगे, ठीक है, ये इतने को और इसको, ठीक है, इसको ले लेना और ये वाले पोर्शन को आप ले लेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे, लाइनों को भी साथ में ले लेना है, इनको कर देना F8, यानी कि एक ही लेयर पे हम पूरे को बना देते हैं। यहाँ से हम इसको कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है, इसको भी साथ में लेना है, F8 बना देते हैं। अभी आपका प्रॉपर हो गया। इसको क्या कर देना, हाइड कर देना है, और ये जो जितना लेयर नीचे एक्स्ट्रा रही है उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, इन लेयरों को भी आप डिलीट कर दीजिए। जितना हमको चाहिए था हमने उतना डिलीट कर दिया। इसको भी हम F8 बना देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ से हम इन सबको, इतने को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको भी F8 बना देते हैं और इस पूरे पोर्शन को भी हम F8 बना देते हैं और इसको सबको हाइड कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक को डिलीट कर देते हैं और इसको और इतने को हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया, यानी कि इतने लेयर हमारे पास बन गया है। अब आपको क्या करना होगा, तो इस तरह से आपके पास बन के रेडी हो गया है। अब चाहो तो आप इन सबको डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप हाइड कर दीजिए ताकि बार बार परेशान नहीं करे। ये अलग हो गया, आप इनको उठा के कहीं पे भी आप रख सकते हैं। इसको भी आप F8 बना देना है, इन सबको हाइड कर देना है, इन सबको हाइड कर देना है। ठीक है, इन सबको हाइड कर देते हैं हम। ऊपर के पूरे पोर्शन को हम इस तरह से कर देंगे, इसको पूरे को आप एक साथ F8 बना देना है। इस तरह से F8 बना दिए और इस पोर्शन को भी हम F8 बना देंगे, इसको भी हम F8 बना देंगे। अब ऑन कर लीजिए, सारे कुछ इस तरह से हो जाए। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से आपके पास ये किचन बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये बन के रेडी हो चुका है। आप इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, लगना चाहिए ये इनकी शेडो है। ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये एनिमेशन के लिए भी कंप्लीट हो चुका है, आप एनिमेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप जाएंगे, इसको पूरे को F8 बना देंगे। ठीक है, और इन सब लेयरों को आप डिलीट कर दीजिए, यहाँ से लेके जितने भी लेयर सारे को आप डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट कर देंगे, और हमने ये वाला जो लाइट है वो भी आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे 500 तक आप कर देंगे F5। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करेंगे, Q दबाएंगे और शिफ्ट के साथ इस तरह कर देंगे, शिफ्ट के साथ कर लेना। उसके बाद राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देंगे और इस लेयर को आप डिलीट कर देंगे और इसको आप पूरे को
इतने को F5 कर देंगे। अब इसके अंदर जो आपको चाहिए वो चीजें आप साइड में रख सकते हैं और को आप पूरे को आप एड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कोई कैरेक्टर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो ये चीज़ों को आप एक साथ एफेक्ट बना सकते हो। इसको आप ऊपर रख सकते हैं लेयर को, ताकि उस कैरेक्टर को आप आसानी से यहाँ पे एनिमेशन करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।